हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एक्साइटेड फॉर द टुडे सेशन? तो हम क्या करेंगे, अपनी एडिटोरियल को स्कीमिंग करेंगे, फिर वोकैबुलरी चेक करेंगे, ग्रामर चेक करेंगे एंड सो ऑन. सो लेट गेट स्टार्टेड एंड योर एडिटोरियल इज हियर. Not reading work emails, the Delhi government is not amused. There are in every workplace two kinds of people. The first category consists of those who, either as a function of dedication or neurotic tendencies, check every email, answer every text, and respond with an almost annoying alacrity on the office WhatsApp group. These front benchers are unsurprisingly the blue-eyed boys and girls of upper management more often than not, though they are relative outliers. The majority of the bell curve has scores of unread emails, will often have to be reminded to check their message, and will, much to the chagrin the powers that be, treat the job as a work that ends with the workday. It is the second category that is causing a headache for the Delhi government, and your editorial is here. तो हम सबसे पहले क्या किए, अपनी एडिटोरियल को स्कीमिंग कर लिए, सरसरी निगाहों से पढ़ लिए. इससे क्या होता है कि हम अपने अनसीन पैसों से फैमिलियर हो जाते हैं. अनसीन पैसों से फैमिलियर होने का मतलब ये है कि जब भी हमारे एग्जामिनेशन में अनसीन पैसेज आएगा तो उसके क्वेश्चन, अनसीन पैसेज का कौन सा क्वेश्चन का आंसर देने में हम कैपेबल हो जाएंगे कि हम कैसे. अब यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि एडिटोरियल में हमारा एडिटोरियल क्या है, एक अनसीन पैसेज है. तो हम कैसे वोकैब देखेंगे, कैसे ग्रामर चेक करेंगे, कैसे रीडिंग करेंगे, तो ये यहाँ से आप एक प्रैक्टिस कर लोगे. उसके बाद से एग्जामिनेशन में आप बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन का आंसर देने में कैपेबल हो जाएंगे. अच्छे से वोकैबुलरी को आप समझ पाइएगा, अच्छे से ग्रामर को चेक करिएगा, तो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी. इसलिए एडिटोरियल सेशन का एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. ओके, मूव टू द ग्रामर ऑफ द एडिटोरियल. नॉट रीडिंग वर्क ईमेल्स को नहीं पढ़ना. दिल्ली गवर्नमेंट इज नॉट अम्यूज. दिल्ली गवर्नमेंट इससे खुश नहीं है क्योंकि आप वर्क ईमेल को नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट खुश नहीं है. इसका मतलब ये हुआ, देयर आर इन एवरी वर्क प्लेस. अब बताओ, देयर के बाद से आपका एक वर्ब आ रहा है, वो वर्ब प्लूरल आ रही है, तो ऑक्सिलरी वर्ब प्लूरल आ रही है. जब भी देयर के बाद से वर्ब आएगी, वो वर्ब उस नाउन के साथ एग्री करेगी जो आर के बाद आएगा. देयर के बाद हमेशा पहले वर्ब आएगी और वो वर्ब एग्री करेगी उस नाउन के साथ. यहाँ पे देखो, इन एवरी वर्क पर ये आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन है. इन एवरी वर्क प्लस टू काइंड्स, ठीक है. टू काइंड्स आपका नाउन है, आपका सब्जेक्ट है. टू काइंड्स को एग्री कर रहा है आर. टू काइंड्स मीन्स दो तरह के लोग. इसका मतलब ये हुआ, दैट्स वाई योर वर्ब इज यूज योर प्लूरल फॉर्म. समझ में आया? देयर के बाद से आपका जो वर्ब आएगा वो डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में किस प्रकार का आपका नाउन है. सिंगुलर नाउन हुआ तो जो वर्ब आएगी सिंगुलर आएगी. प्लूरल नाउन हुआ, प्लूरल नाउन मतलब प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो प्लूरल आएगी, ठीक है. देयर आर इन एवरी वर्क प्लेस टू काइंड्स ऑफ पीपल. हर एक वर्क प्लेस पे दो प्रकार के लोग होते हैं, दो कैटेगरी के लोग होते हैं, ये बताया जा रहा है. द फर्स्ट कैटेगरी कंसिस्ट. अब बताओ, कंसिस्ट आपके मेन वर्ब में क्या आ रहा है. जब भी आपका मेन वर्ब में एस एंड एस लगा होता है तो ये क्या शो करता है कि आपका क्या है, ये आपके सिंपल प्रेजेंट को बताता है. सब्जेक्ट आएगी, सब्जेक्ट आ गया द फर्स्ट कैटेगरी इज योर सब्जेक्ट, दैट इज योर सिंगुलर सब्जेक्ट. दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज योर सिंगुलर वर्ब. इसलिए यहाँ पे जो यूज हो रहा है, आपको यूज जो करना पड़ेगा, एक सिंगुलर वर्ब यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका द फर्स्ट
category is a singular subject, that's why consist means रखता है, consist ये जो है ये verb है, ये singular है। singular verb क्या होता है, जब आप अपने base verb में s and es लगाते हो तो ये आपका singular verb हो जाता है। सिंगुलर वर्ब यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट आपके सेंटेंस का द फर्स्ट कैटेगरी इज सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज हियर सिंगुलर वर्ब। द फर्स्ट कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ दोज हु आइदर एज ए फंक्शन ऑफ ए डेडिकेशन और न्यूरोटिक टेंडेंसी check every email, answer every text and response with an almost annoying alacrity on the office WhatsApp group। जो एक कैटेगरी होती है आपकी, वो बहुत डेडिकेशन के साथ हर एक ईमेल को चेक करते हैं। ये फर्स्ट कैटेगरी की बात होती है कि जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग होते हैं, कुछ लोग, वो हर एक ईमेल को चेक करते हैं और आंसर करते हैं एवरी टेस्ट को, और रिस्पॉन्स करते हैं बहुत तेज़ी से। जो उनका ऑफिस का व्हाट्सएप ग्रुप होता है, ये फर्स्ट कैटेगरी के लोग होते हैं जो ईमेल को बहुत जल्दी से चेक करते हैं और व्हाट्सएप पे बहुत तीव्र गति से वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और सारे ईमेल का रिस्पॉन्स करते हैं। ये पहले कैटेगरी के लोग हो गए ऑफिस के। यहाँ पे पहले ही मेंशन है कि दो कैटेगरी के लोग वर्क प्लेस पे होते हैं। जो एक पहले कैटेगरी का एक लोग होते हैं जो वर्क प्लेस के ईमेल का बहुत अच्छे से उसका रिस्पॉन्स करेंगे, बहुत अच्छे से उसका आंसर करेंगे, बहुत तेज़ी से उस ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिव रहेंगे और उसका रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, दीज फ्रंट बेंचर, जो ये फ्रंट बेंचर्स है, अनसरप्राइजिंगली मीन्स आश्चर्य रूप से नहीं कि आश्चर्य इसमें नहीं है कि ये फेवरेट द ब्लू आइड बॉयज एंड गर्ल्स, द ब्लू आइड बॉयज एंड गर्ल्स ये आपका एक इडियम होता है, मीन्स फेवरेट आंखों का तारा होना। और ये सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं है कि अपर मैनेजमेंट के मीन्स ऊपर वाले जो आपका मैनेजमेंट होता है, प्रबंधक होते हैं, कि उनके ये आंखों के तारे होते हैं, ये लड़के लड़कियां जो फ्रंट बेंचर्स है, क्योंकि ये रिस्पॉन्स करते हैं इनकी वजह से। ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी कि ये अपर मैनेजमेंट के फेवरेट्स होंगे। ब्लू आइज, द ब्लू आइड बॉयज एंड गर्ल्स मीन्स ये जो लड़के लड़कियां होते हैं, आंखों के तारा होता है, मीन्स फेवरेट पर्सन हो जाते हैं अपर मैनेजमेंट का। इट मीन्स ये हुआ। ओके, यहाँ पे आपको ईडियम, आप अगर चाहें तो नोटबुक पे कहीं भी आप ये ईडियम को नोट डाउन कर सकते हैं कि द ब्लू आइड बॉयज एंड गर्ल्स मतलब होता है आंखों का तारा होना, या आप बोल सकते हैं फेवरेट होना। जो यहाँ पे एक ईडियम यूज हुआ है द ब्लू आइड बॉयज एंड गर्ल्स, इट मीन्स होता है आंखों का तारा होना। यू कैन सी हियर द ब्लू आइड बॉयज एंड गर्ल्स, इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा फेवरेट होना, बहुत ज़्यादा प्रिय होना, किसके? आप अपर मैनेजमेंट के, मीन्स जो प्रबंधक होता है, ऊपरी प्रबंधक, उनके ये बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। मोर ऑफन देन नॉट दो दे आर रिलेटिव आउटलायर्स, और ऐसे बहुत लोग ऐसे ज़्यादातर होते नहीं हैं। इसका मतलब ये कि ऐसे लोग ज़्यादातर होते नहीं हैं। मोर ऑफन, अक्सर ऐसा होता नहीं है कि ये लोग ज़्यादातर संख्या में पाए जाते हैं। ओके, मोर ऑफन देन दो दे आर नॉट रिलेटिव आउटलायर्स, द मेजॉरिटी ऑफ द बेल कर्व हैज स्कोर्स ऑफ अनरीड ईमेल्स, और जो एक बेल कर्व में एक और जनसंख्या वितरण होती है, उनकी भी बहुत सारी अधिकतर होती है जिनके पास बहुत ढेर सारे मतलब बिना पढ़े वाले ईमेल होते हैं, अनपढ़े ईमेल होते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। एक ऐसा और बेल कर्व की मेजॉरिटी होती है, जनसंख्या वितरण की मेजॉरिटी होती है जिनके पास अनपढ़े ईमेल बहुत ज़्यादा होते हैं। विल ऑफन हैव टू बी रिमाइंडेड टू चेक देयर मैसेजेस एंड विल मच टू द chagrin of the powers that be treat the job as a work that ends with work day। ये कह रहा है कि ऐसे भी लोग की बहुत ज़्यादा संख्या है, ऐसे भी वितरण की संख्या बहुत अधिक है जिनके पास बहुत ज़्यादा अनरीड बिना पढ़े ईमेल होते हैं, और उनको याद दिलाया जाता है कि वो मैसेज को चेक करें। और ऐसे लोग मतलब ऐसे लोग प्रबंधक के बिना चिंता किए, बड़े लोग पावर में रहने वालों के बिना ज़्यादा चिंता किए बगैर ही केवल जॉब को
वर्क को केवल एक कार्य की तरह ट्रीट करते हैं जो कि खत्म हो जाता है वर्क डे के खत्म होने के साथ। मीन्स वो अपने जॉब को वो एक कार्य समझते हैं जो कि वो खत्म हो जाता है वर्क डे के खत्म होने से। इट इज द सेकेंड कैटेगरी दैट इज कॉजिंग अ हेडेक फॉर द दिल्ली गवर्नमेंट। और ये जो सेकंड वाला ग्रुप है जिसके पास अनपढ़े ईमेल होते हैं जो केवल अपने वर्क को बिल्कुल अपने काम को एक कार्य की अपने जॉब को एक ऐसे काम की तरह समझते हैं कि पावर्स के बिना चिंता किए कि वो क्या सोचेंगे, बिना चिंता किए बिना वो अपने जॉब को काम समझते हैं, वो वर्क डे के ख़त्म होने से ही बस खत्म हो जाता है। तो यही जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं यही टेंशन का कारण है, यही सर दर्द का कारण है दिल्ली गवर्नमेंट का, जो केवल अपने जॉब को अपने वर्क को अपने जॉब को केवल एक सामान्य सा वर्क ही मानते हैं। ऐसे लोगों की बात हो रही है। ओके, मूव टू द वोकैबुलरी। आई होप आपको ग्रामर समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और इडियम्स और सारे ग्रामर की यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हुआ है और क्यों यही टेंस यूज हुआ है, ये सारी चीज़ें अच्छे से आप समझ गए होंगे कि कैसे हम अपने ग्रामर को अपने एडिटोरियल को ग्रामर कैसे चेक करेंगे। अगर ऐसे ही कुछ अनसीन पैसेज आपको आ गए आपके एग्जामिनेशन में तो आप कैसे रीड करोगे, कैसे ग्रामर चेक करोगे, ये सारी चीज़ें आई होप समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, को हेल्पफुल हो रही है, किसी ना किसी कुछ ना कुछ आप सीखने, कुछ ना कुछ लर्निंग थिंग्स आप यहाँ से सीख के जा रहे हो, कुछ ना कुछ आप लर्न कर रहे हो इस वीडियो के थ्रू, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में रिस्पांस कीजिएगा। यस या नो का कुछ भी रिस्पांस कर सकते हैं आप। वीडियो पसंद आए तो लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें। मूव टू द वोकैबुलरी। अम्यूज मीन्स खुश होना या बहुत ज़्यादा एक एंटरटेनमेंट आप बोल सकते हैं कि मनोरंजक सारी मनोरंजक चीज़ें आप बोल सकते हैं, या बहुत ज़्यादा खुश होना। अम्यूज्ड मीन्स खुश हो जाना या मनोरंजन करना। अम्यूज यू कैन से AMUSED। नड्ज मीन्स कोहनी से धक्का मारना, उसे आप बोलते हैं नड्ज, NUDGE। ब्यूरोक्रेट्स मीन्स नौकरशाही या ऑफिशियल से ये रिलेटेड वर्ड है ब्यूरोक्रेट्स, BUREUCRAT। ब्यूरोक्रेट्स मीन्स ऑफिशियल या आप नौकरशाही यू कैन से। न्यूरोटिक मीन्स होता है नसों से प्रभावित होने वाला, ये इट्स रिलेटेड टू द न्यूरोटिक मीन्स नसों को प्रभावित करने वाला। न्यूरोटिक NEUROTIC। न्यूरोटिक मीन्स नसों को प्रभावित करने वाला। टेंडेंसी एक प्रवृत्ति होती है, क्षमता होती है, प्रभाव होता है। टेंडेंसी उसकी प्रवृत्ति है, उसकी टेंडेंसी है कि वो कितना खाएगी, उसकी टेंडेंसी है कि वो कितना देर तक वर्क कर लेगा, उसकी प्रवृत्ति। यू कैन से TENDENCIES। टेंडेंसी मीन्स प्रवृत्ति होती है। एलैक्रिटी मीन्स तत्परता होता है या इंथुजियाम या उत्साही यू कैन से, उसे बोलते हैं एलैक्रिटी। इंथुजियाम यू कैन से आल्सो। द सिनोनिम्स इज मीन्स तेजी दिखाना, एक्टिव दिखाना। एक्टिवनेस, इंथुजियाम आल्सो आर these words are also synonyms of the alacrity। ALACRITY alacrity means तत्परता दिखाना। अनसरप्राइजिंग मीन्स आश्चर्य रूप से या आश्चर्य दिखाना, आश्चर्य हो जाना, उसे बोलते हैं अनसरप्राइजिंगली। UNSURPRIESINGLY क्या होता है आश्चर्य। शैग्ड मीन्स चिड़ मच जाना, चिड़ जाना किसी से, टीज या चिड़ यू कैन से शैग्ड। CHGRIN। मूव टू द वेलकर मीन्स जनसंख्या वितरण यू कैन से BELLSCURB। वेलकर मीन्स जनसंख्या वितरण। आई होप एडिटोरियल की आपको वोकैबुलरी ग्रामर बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर से वोकैबुलरी को आपको हर एक चीज़ को मैं रिपीट करना चाहूँगी। अम्यूज मीन्स क्या होता है, मनोरंजन की कोई चीज़ है, बहुत ज़्यादा खुश जिससे हो जाए आप। AMUSED। नड्ज मीन्स कोहनी से धक्का मारना। ब्यूरोक्रेट्स BUREUCRATS। ब्यूरोक्रेट्स जो होता है आपका मीन्स ऑफिशियल या नौकरशाही बोल सकते हैं।
न्यूरोटिक रिलेटेड टू न्यूरो मीन्स मीन्स क्या होता है, न्यूरोटिक रिलेटेड टू न्यूरो को प्रभावित करने वाला, यू कैन से नसों को प्रभावित करने वाला, NEUROTIC, एंड टेंडेंसी मीन्स उसकी ये प्रवृत्ति है कि वो इतना देर तक काम कर लेगा, टेंडेंसी है, क्षमता है, प्रवृत्ति है, TENDENCIES, एलेक्ट्रिटी मीन्स इंथुजियाम है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तत्पर है, तत्परता है, TEND एलेक्ट्रिटी, ALACRIT, एलेक्ट्रिटी मीन्स तत्परता या बहुत ज़्यादा इंथुजियाम है, खुश है, अनसरप्राइजिंग मीन्स आश्चर्य रूप से, अनसरप्राइजिंगली, UNSU और PRISINGLY मीन्स अनसरप्राइजिंगली मीन्स क्या होता है, आश्चर्य रूप से, शैग्रीन मीन्स क्या होता है, चिढ़ होता है, CHAGRIN, शैग्रीन मीन्स चिढ़ हो जाना, बेलकर मीन्स जनसंख्या वितरण, BELL CURVE। आई होप एडिटोरियल से रिलेटेड वोकैब और ग्रामर को समझने में किसी प्रकार का कोई भी आप चैलेंज नहीं फेस किए हो। अगर आप फेस किए भी होंगे कोई भी डाउट वीडियो से रिलेटेड, ग्रामर या एडिटोरियल से रिलेटेड, तो आप वो कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आई विल डेफिनेटली वॉच आउट योर कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स। आप जरूर से जरूर रिस्पॉन्स कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, एंड आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू सून गाइज।